अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप सब ठीक हैं, खुश हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आज हम बनाने लगे हैं बैंगन का मज़ेदार सा भरता। बैंगन आजकल इस मौसम में गर्मियों में बहुत ज़बरदस्त और नरम नरम से ताज़े से आते हैं। तो उनको बनाने के मुख्तलिफ़ तरीके हैं, जिनमें से एक है बैंगन का भरता, और ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। और बस इसके साथ अगर थोड़ा सा रायता हो तो क्या ही बात है। बहुत ही मज़ेदार बैंगन का भरता जो है वो आज आपके साथ शेयर करती हूँ। हमारे घर में तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद है और जायके में भी बेहतरीन होता है। बैंगन का भरता वो काफ़ी जो है वो मशहूर रेसिपी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं 4 बैंगन, प्याज लिए हैं 2, इनको मैंने काट लिया है, 3 टमाटर हैं, थोड़ा सा लहसुन अदरक है, और ये जो खुश्क मसाले हैं इसमें हल्दी, मिर्चें, खुश्क धनिया और नमक है। और उसके अलावा 1-2 चीज़ें हैं वो मैंने शायद बाद में साथ थोड़ी सी ली हैं। अच्छा, बैंगन को जो है वो काट के हम बीच में से 2 पीस कर लेंगे और इसको जो है वो इन सीखों पर लगाएंगे। इन पे लगाने का मकसद ये है कि इस तरह जो है वो हर तरफ से घूम के जो है वो सही से ये जलेंगे और फिर अच्छे से नरम हो जाएंगे। अगर चूल्हे पे डायरेक्ट एक ही जगह पड़े रहें तो वो ज़रा उनको घुमाना वगैरह उठाना मुश्किल होता है। इसी तरह टमाटरों को भी हम इस पर लगा देंगे तो ये इस तरह बहुत बेहतरीन से जो है इसके ऊपर सेंक जाएंगे। ऊपर से इनका छिलका नरम हो जाएगा और जब हम इनको दबा कर देखेंगे इनका मतलब ये पता चल जाएगा कि अंदर से नरम हो गए, तो इसका मतलब है कि ये इनका छिलका भी ऊपर से जल गया। और बहुत ज़्यादा नहीं जलाना, बहुत ज़्यादा जलाने से फिर सालन का जायका बहुत कड़वा सा होता है और उसमें जले हुए की स्मेल होती है। तो इसी तरह टमाटर भी जो है वो उनका छिलका भी नरम हो जाएगा तो फिर हम उनको निकाल के मैश कर लेंगे। प्याज साथ मैंने चूल्हे पे रख दिए। ये देखें 4 से 5 बैंगन थे जिनको मैंने जो है वो चूल्हे पे जला लिया। देखें दबा के मैंने देखा है कितने अच्छे नरम से हो गए हैं। तो बस अब ये तैयार हैं। अच्छा, इसके अलावा मैंने 2-3 सब्ज़ मिर्चें ली हैं, 7 सब्ज़ धनिया धो के लिए, और ज़ीरा आधी सी चम्मच लिया, और साथ 4 से 5 मोटी ये सुरख मिर्च ली है। बैंगनों का जो है वो अच्छे से छिलका देखें कितना जल्दी अच्छा रिमूव हो रहा है। जब प्रॉपर सही जला हुआ होगा तो छिलका भी अच्छी तरह से रिमूव हो जाएगा। सारे बैंगनों का हम यूँ ही छिलका उतार लेंगे और इसी तरह टमाटरों का भी उतार लेंगे। सारा छिलका रिमूव हो जाए तो मैं तो इनको ज़रा हल्का सा धो लेती हूँ, इस वजह से कि फिर धोने से जो ज़रा ऊपर वो ब्लैक सी कफ सी रह जाती है वो भी उतर जाती है, नहीं तो फिर वो सालन में बहुत अच्छी नहीं लगती खा। अच्छा, प्याज हमारा हो गया हल्का सा ब्राउन, तो इसके अंदर मैंने वो ज़ीरा और सुरख मिर्चें डाल दी हैं ताकि वो भी ज़रा घी में फ्राई हो जाए, तो फिर वो उनका जायका बहुत अच्छा सा हो जाएगा। 2 मिनट वो फ्राई हुई हैं तो साथ ही फिर मैंने लहसुन अदरक डाल दिया। लहसुन अदरक को भी हम बस 1 मिनट ज़रा इनके साथ फ्राई करेंगे, फिर कच्ची सी स्मेल इसकी ख़त्म हो जाएगी। साथ ही मैंने इसके अंदर 1 घूंट पानी डाल दिया। फिर उसके बाद नमक आधी सी चम्मच, हल्दी हाफ़ टी स्पून, और धनिया भी आधा चाय का चम्मच, और इसी तरह मिर्चें भी आधा टेबल स्पून है ये। हल्दी सिर्फ आधा टीस्पून थी। मतलब मसाले तो आप अपनी मर्ज़ी से किसी तरह भी डाल सकते हैं, कम ज़्यादा, वो तो हर एक की अपने टेस्ट के मुताबिक होता है। हर के मसालों का जायका भी डिफरेंट होता है। मिर्चें हर जगह जो है वो डिफरेंट टेस्ट के मुताबिक मिलती हैं, कहीं बहुत ज़्यादा कड़वी हैं, कहीं बहुत ज़्यादा जो है वो कहीं इतनी ज़्यादा कड़वी नहीं होती। तो बस मसाले जो हैं ये आप अपनी मर्ज़ी से नमक मिर्च सब डाल सकते हैं। अच्छा जी, अब ये जो है कर दिया है, इसमें टमाटर जो हैं वो मैंने उनका छिलका उतार के उनको अच्छी तरह मैश करके वो भी मसाले में डाल दिए। मसाला साथ हल्का सा भून रहा है तो साथ ही हम जो है ये देखिए टमाटर को कितनी जल्दी वो मैश हो गए हैं। बस ये आधे आधे पके हुए हैं। इसी तरह हम इनको अच्छा सा मैश कर लेंगे छुरी से, कांटे से, जिससे भी आपकी मर्ज़ी, आप अच्छा सा मैश कर सकते हैं। चाहे तो कुंडी डंडे में कूट भी सकते हैं। जो सुरख मिर्च मैंने डाली उसकी आप जगह दड़ा मिर्च भी डाल सकते हैं। सब कुछ भी जो है वो इसमें ज़रूरी जो है वो ये नहीं कि आपने बस यही मस्त डालना है। मसाला हमारा अच्छा सा भुन गया तो अब हम इसके अंदर डाल देते हैं बैंगन जो हमने मैश किए हुए थे। बहुत ही मज़ेदार। और इसके साथ जो है वो 2 से 3 चम्मच मैंने दही डाल दिए। बस ये अब दोनों अच्छी तरह ज़रा पकते रहेंगे मसाले में, ज़बरदस्त से जो है वो भून गए हैं। बस इनको कोई ज़्यादा ढक्कन वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। तेज़ आंच पे या 5-10 मिनट इनको अच्छा सा भूने तो ये पहले, क्योंकि ये आधे पके हुए हैं तो बस बाकी आधे भी पक जाएंगे। फिर इसके ऊपर मैंने डाल दी हैं सब्ज़ मिर्चें
और धनिया, और इसको अच्छा सा मैं हिला के अब उतार लूँगी। कोई गरम मसाला वगैरह इतना को ख़ास डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़ीरा हमने पहले ऑलरेडी डाल दिया है। तो फिर वैसे भी गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो गरम मसाला ना भी हो तो खैर है, कोई मसला नहीं है। इसको खुश्क फुल्कों के साथ, रायते के साथ आप पेश करें, बहुत ही मज़ेदार होगा और दिन के खाने में तो बहुत ही लाजवाब हो जाएगा। उम्मीद है रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आप सबकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।